चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और पहला टॉपिक है हमारा इसमें मोल कंसेप्ट। ठीक है ना, तो मोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम मोल के बारे में जानेंगे कि मोल क्या होता है और मोल के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक है हमारा बेटा मोल। ठीक है, चलिए देखिए मोल की बात अगर हम करें तो मोल को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई 1 ईयर जो 1 साल होता है 1 ईयर्स, उसमें कितने दिन होते हैं ज़रा बताओ। तो आप बताओगे कि सर 365 यानी कि 365 डेज़ होते हैं। ठीक है ना, इतने डेज़ होते हैं इसमें। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक डोज़न की बात करूं, एक दर्जन की बात करूं, तो एक दर्जन में कितने होते हैं। जब मार्केट में जाते हो तो आपको वो 12 केले देता है, यानी कि इसमें हो गए 12 यूनिट होगी। ठीक है ना, तो जैसे ही आप एक दर्जन बोलते हो तो 12 आता है, 1 ईयर बोलते हो तो 365 आता है। तो इसका मतलब ये 1 ईयर एक डोज़न 12 यूनिट हो गई। अगर आप कहोगे 2 दर्जन तो 12 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे हम, इस प्रकार से आ जाएगा बेटा। ठीक है, और देखो इसी प्रकार से एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है बेटा। इतने नंबर को ही बोला जाता है एक मोल आपकी केमिस्ट्री में। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक मोल बेटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब भी आप इतना काउंट कर लोगे तो उसको आप एक मोल बोल सकते हो। तो इसका मतलब मोल क्या हुआ बेटा? इसका मतलब मोल जो होता है, मोल हमें क्या बता रहा है? मोल हमें बताता है यूनिट ऑफ नंबर के बारे में। किसके बारे में? यूनिट ऑफ नंबर के बारे में बताता है कि जब भी आप काउंटिंग कर लोगे, किसी पार्टिकल की काउंटिंग करो, किसी मॉलिक्यूल की करो, किसी एटम की करो, यानी कि परमाणु की करो, अणु की करो, कणों की करो, कोई भी हो बेटा। ठीक है ना, तो उसको आप एक मोल बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें यूनिट ऑफ नंबर के बारे में बताता है। ध्यान रखना, मोल की कोई भी यूनिट नहीं होती है बेटा, कोई भी मात्रक नहीं होता, तो ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है। और आप जानते हैं मोल जो होता है ना फिजिक्स में, ये 7th फंडामेंटल यूनिट होती है। क्या होती है ये? 7th फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट होती है ये, फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो मौलिक इकाई। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से मोल भी क्या होती है? 7th फंडामेंटल यूनिट होती है बेटा। क्लियर है? अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? मोल को हम इसको आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, इसको आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं बेटा। ठीक है ना, नंबर संख्या, और इसका सिंबल हम लिया करेंगे Na। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू भी उतनी होती है जितनी ऊपर एक मोल की होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। क्लियर होगी बात? तो ये डेफिनेशन क्या होती है मोल की, कहाँ से मोल की डेफिनेशन बनाई गई? ठीक है ना, वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे भी। फिलहाल मोल एक यूनिट ऑफ नंबर है। जब भी मैं कभी भी एक मोल की बात करूँगा तो एक मोल का मतलब होगा इतनी संख्या बेटा। अगर आप इतनी काउंट कर लेते हो तो उसको एक मोल बोलोगे। 2 मोल की बात करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए ये जो मोल हमने पढ़ा है बेटा, मोल को हम कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल का सिंबल क्या है बेटा? N है। मोल को 3 तरीके से आप जो है कैलकुलेट करेंगे। और भी मेथड है, लेकिन 3 बेसिक फॉर्मूले होंगे मोल को कन्वर्ट करने के। नंबर 1 बेटा, ठीक है ना, नंबर 1 फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स। पहला फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो पहला फॉर्मूला होता है बच्चों, जब भी क्वेश्चन में कभी भी मास दिया हो तो मास को मोल में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर गिवन मास, यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन मास। जो भी मास दिया होगा, मास को क्या बोलते हैं हिंदी में? भार बोलते हैं। और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? मोलर मास से कर देंगे। किससे कर देंगे बोलो? मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब मोल का फॉर्मूला आ गया फर्स्ट आपका N बराबर, भार को, वेट को हम W से कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा M, मोलर मास। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया फर्स्ट। किसका बोलो? मोल का फॉर्मूला निकल कर आएगा। ये क्या है?
ये आपका वेट है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। वेट का मतलब भार जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर देखो ध्यान से। मान लीजिए हमें यहाँ पे दिया गया है 100 ग्राम। मान लीजिए हमें दिया गया है यहाँ पर हमें दिया गया है 380 ग्राम। मान लो यहाँ पर 380 ग्राम हमें ग्लूकोज दिए है ना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्लियर है। अब देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे आप, अणुभार निकालेंगे। अणुभार का मतलब मोलर मास निकालेंगे। और मोलर मास या अणुभार कैसे निकालते हैं बच्चों, परमाणु भार, जिसको परमाणु भार का मतलब होता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जैसे कार्बन का परमाणु भार या एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, 1 का 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो, 16 होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये परमाणु भार आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, जिसको एटॉमिक वेट हम बोलते हैं। तो मोलर मास, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अणुभार, ठीक है ना। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अणुभार निकालेंगे जो भी आपको कंपाउंड दिया होगा, ठीक है ना, उसका अणुभार आप निकाल लेंगे। तो ग्लूकोज का निकालेंगे। देखो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, लेकिन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो, 1 का 16, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर कितना बोलो, 180 आएगा बेटा। कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है ना। ये 180 आ जाएगा इसको। और इसको हम ले लेते हैं 360 ले लेते हैं, 360 ग्राम, ठीक है। चलिए अणुभार आ गया। तो अब मोल निकालिए। तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, मोल बराबर बोलो कितनी मात्रा दे रखी है, ये मात्रा है, इसको ऊपर रख देंगे 360, ठीक है। अणुभार कितना है बच्चों, 180, ठीक है। तो बताओ कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो हमारे मोल कितने आगे बोलो, हमारा मोल आ गया बेटा, मोल बराबर आ गए हमारे 2 आ गए। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको अणुभार कैसे निकालना है। क्लियर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 120 ग्राम मेरे पास 120 ग्राम मेरे पास यूरिया है। 120 ग्राम मेरे पास यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया है। तो पहले मुझे यूरिया का क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास का मतलब होता है अणुभार बेटा, ठीक है ना। क्या होता है, अणुभार। और अणुभार कैसे निकालेंगे, परमाणु भार को जोड़कर, एटॉमिक वेट का सम होता है। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है बेटा 40, और बाकी मैंने आपको सबका बताया रखा, कार्बन का भी, ऑक्सीजन का भी। तो जब इनको ऐड करोगे सबको, तो ऐड करने के बाद में मोलर मास आएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 हो जाएगा, कार्बन का फिर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यानी कि मोल का फॉर्मूला हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो मोल बराबर मात्रा, वेट, जो गिवन वेट है, जो गिवन मास है, उसको ऊपर रखेंगे 120, ठीक है ना, और नीचे कितना आएगा 6। तो ये भी कितना आ गया 2। मैं आसान कैलकुलेशन इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बेटा। तो मोल बराबर कितना आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो जब भी कोई भी कंपाउंड आपको दिया हो, हमेशा ध्यान रखना, ये पहला फॉर्मूला है। जब भी आपको क्वेश्चन में मास दिया होगा, ठीक है ना, ग्राम में, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। चलिए देखो, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए आपके पास में 52 ग्राम, मान लीजिए 52 ग्राम आपके पास में आयरन है ऐसे, और वो कहता है कि फाइंड आउट मोल। आपसे कहता है वो कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करवाता है वो आपसे। तो कैसे निकालेंगे, तो अब की बार तो कंपाउंड है नहीं, अब की बार तो क्या है, सिंगल एलिमेंट है केवल, है ना। तो ऐसे केस में मोल का फॉर्मूला हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा
गिवन मास का मतलब जो भी आपको मात्रा दी हुई है बेटा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आएगा आपकी बार, अणुभार नहीं आएगा, एटॉमिक वेट आएगा। एटॉमिक वेट को हिंदी में क्या कहते हैं बोलो, बोलो इसे बोलते हैं परमाणु भार। अब की बार अणुभार नहीं आएगा क्योंकि एक ही है। और आयरन का जो परमाणु भार होता है जिसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं वो होता है 56 बेटा। कितना होता है? 56 होता है, ठीक है ना। तो बस मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऐसा हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा, ऊपर गिवन मास रखिए जितनी मात्रा दे रखी है 52 और नीचे कितना आएगा बोलो, नीचे आएगा 56। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे आराम से और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा बोलो, मोल होगा। क्लियर है? इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कराने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास है 46 ग्राम, मान लो 46 ग्राम हमारे पास सोडियम है, ठीक है ना। और आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, मोल बराबर जो भी गिवन मास है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे आ जाएगा परमाणु भार एटॉमिक वेट। सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 23। तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं कहने का मतलब है कि मैंने आपको मात्रा को या वेट को मोल में कन्वर्ट करना बता दिया, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला होता है मास को मोल में कन्वर्ट करने का, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब मैं आपके लिए लिखता हूँ बेटा सेकंड फॉर्मूला। तो जब भी क्वेश्चन में मास दिया होगा, मात्रा दी होगी तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे आप, ठीक है, बढ़िया तरीके से। सेकंड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर गिवन है, ठीक है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये एक कंडीशन होती है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसको हिंदी में बोलते हैं मानक ताप दाब बोलते हैं, ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये वर्ड हमेशा लिखा होगा क्वेश्चन में। तो एसटीपी क्या कंडीशन होती है, देखो एसटीपी का मतलब होता है कि भाई अगर मान लो टेम्परेचर बराबर कितना हो, टेम्परेचर हो 273 केल्विन हो, ठीक है, और प्रेशर बराबर क्या हो 1 atm हो। अगर इसको बोलते हैं हम इतने को, टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर इतना हो, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये एसटीपी है, ये मानक ताप दाब है। तो जब एसटीपी की कंडीशन लगी होती है ना, तो अभी आप इसको जो है याद करेंगे। तो आप याद करेंगे एसटीपी की कंडीशन पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, एनी गैस एट एसटीपी, ठीक है ना, किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, ठीक है ना, कितना होता है 22.4 लीटर होता है। इसको आप क्या करेंगे अभी फ़िलहाल याद करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आई है मैं इसको आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन याद कर लेना। तो अगर वॉल्यूम आपको किसी गैस का एसटीपी पे दिया हो ना, तो देखो कैसे निकालेंगे हम मोल को। लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका नंबर 2 बेटा। नंबर ऑफ मोल्स मतलब n बराबर हो जाएगा किसके बोलो, n बराबर हो जाएगा बच्चों, ऊपर वॉल्यूम रखेंगे गैस का, वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी यहाँ रखेंगे इस तरह से, और नीचे इसको डिवाइड कर देंगे हम 22.4 लीटर से। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला, ये केवल लिख देता हूँ यहाँ पर, ये केवल गैस पर लागू होता है, गैस पर लागू होता है, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। ये गैस के लिए होता है, ध्यान रखना, एक तो गैस के लिए। दूसरी कंडीशन ये है एट एसटीपी, अगर एसटीपी लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, क्या होगा ये गिवन होगा, तो इसको रख देंगे नीचे से, मोल कन्वर्ट आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ से आप मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मान लो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट
STP कितना दे रखा है बोलो। मान लो हमें दे रखा है यहाँ पर 44.8 लीटर दे रखा है और आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, कि आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या करिए, कैलकुलेट करिए। मतलब CO2 गैस का आयतन दे रखा है आपको STP पर कितना, इतना, तो वॉल्यूम निकालिए, तो मोल निकालिए। तो मोल निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, अभी बताया था। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है, लगा दीजिए इसको। चलिए इसको फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा मोल बराबर कितना है वॉल्यूम बोलो, ऊपर वॉल्यूम रख देंगे कितना गैस का, ये दे रखा जो गिवन वॉल्यूम है STP पर 44.8 लीटर और नीचे आ जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है ना। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको केवल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि जैसे मान लो मोल आपने निकाल लिए, वॉल्यूम पूछ लेगा तो वॉल्यूम को इधर निकाल लेंगे और वॉल्यूम जब इधर आ जाएगा तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो ऐसे पूछता है वो कि फाइंड आउट वॉल्यूम, फाइंड आउट, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, मान लो फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है ना, ये दे रखा है। और आपको दे रखा है क्या बोलो, यहाँ दे रखा है मान लो 20 ग्राम CO2 गैस आपको दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मास आपको दे रखा है ना, मात्रा, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में जब भी मास आपको दिया हो क्वेश्चन में तो उसको मोल में कन्वर्ट करिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास, जो भी मास आपको दिया है ऊपर रखिए, नीचे डिवाइड करिए उसको किससे, मोलर मास से। मोलर मास का मतलब क्या होगा, अणुभार से, पहला ही फॉर्मूला है मास वाला। तो मास को मोल में कन्वर्ट करना आपको बता दिया। ऊपर रखेंगे 20, नीचे कितना आ जाएगा बोलो, इसका CO2 का अणुभार निकालिए। देखो CO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे, कार्बन का परमाणु भार एटॉमिक मास 12 होता है और ये हो गया 16 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। तो इसको 44 को करेंगे यहाँ से और इसको कैलकुलेट करके यहाँ से आप मोल निकाल लेंगे, आ जाएगा मोल आपका। अब निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम। तो देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल आपने कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से मान लीजिए मोल कैलकुलेट करके x आ गए। तो देखो वॉल्यूम निकलवा रहा है ना, तो यहाँ रखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बराबर हो जाएगा किसके, मोल के। मोल और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 22.4 लीटर्स हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस प्रकार से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा केवल STP कंडीशन पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मूला नंबर मोल का बेटा नंबर 2। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 3। तो अगर मास दिया है तो मास को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। STP पर आपको अगर क्या दिया है बोलो, अगर STP पर आपको गैस का वॉल्यूम दिया है तो उसको भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है नंबर, ठीक है ना। नंबर को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बोलो, किसी के भी नंबर हो सकते हैं। नंबर को हम लेके रहेंगे n से, तो नंबर को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बोलो, मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नंबर क्या हो सकता है, देखो नंबर तो किसी के भी हो सकते हैं। नंबर की जगह हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा हो, कोई पार्टिकल हो, पार्टिकल का मतलब कणों की संख्या हो सकती है। या नंबर किसके हो सकते हैं, नंबर का मतलब संख्या। और या नंबर ऑफ क्या हो सकता है बोलो, नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। एटम का मतलब परमाणुओं की संख्या हो सकती है बेटा। या फिर नंबर किसके हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब अणुओं की संख्या हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो संख्या किसी की भी हो सकती है, इनमें से किसी की भी संख्या हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे हम। क्लियर है, चलो। तो अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो यहाँ पर
कि नंबर ऑफ मोल्स n, मोलों की संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे ऊपर नंबर। अब नंबर किसी के भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, नंबर का मतलब n हो गया, और नीचे जो डिवाइड करेंगे उसको करेंगे हम Na से। Na का मतलब क्या होता है बोलो, इसे बोलते हैं आवोगाद्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको बोलो, आवोगाद्रोस नंबर इसको बोला जाता है। और मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी प्यारे बच्चों, क्या बताई थी बोलो, ये मोल की संख्या के बराबर ही होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। तो इसकी जगह हमें वही लिखेंगे, देखो मोल्स बराबर नंबर अपॉन Na होगा। Na की वैल्यू आपको पता ही है, जिसके भी वो नंबर निकलवाएगा इनमें से कोई भी, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आएंगे, और मोल कैसे निकालेंगे, मोल के लिए आपको या तो वॉल्यूम दिया होगा या फिर मास दिया होगा, उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मान लो नंबर किसी का, अब नंबर अगर कभी भी निकालना होगा आपको, देखो मान लो आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, मोल, और मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, Na में, ये सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बताओ किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे आराम से, सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला। अगर मान लो कभी आपसे निकलवाता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालता है, एटम्स की संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या निकलवाता है, तो तब भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई Na, और यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसकी, किसकी, एटोमिसिटी की, किसकी बोलो, एटोमिसिटी, यानी कि इसको मैं x मान सकता हूँ, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x क्या होता है, x होता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कुल एटम की संख्या कितनी है जिस भी कंपाउंड को, में जो भी कंपाउंड दिया है, जैसे मान लो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, ये इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम है। देखो एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम है इसमें, देखो इसमें हो गए 3 4 5 हैं, तो यानी कि यहाँ पर x की जगह 5 से मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है ना, जो भी यौगिक दिया होगा। क्लियर है, ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर 1, मान लीजिए आपको 20 ग्राम या 25 ग्राम 25 ग्राम या 25 ग्राम की जगह कुछ और लिख लेते हैं, चलो 300 ग्राम लिख देते हैं। 300 ग्राम हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ करा देता हूँ मैं। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूछ रहा है हमसे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कुल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए बोलो, कुल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 1 तो हमसे ये पूछ रहा है। नंबर 2 पूछ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब कुल परमाणुओं की संख्या निकालिए। इतने ग्राम में कुल अणुओं की संख्या बताओ, कुल परमाणुओं की संख्या बताओ, ठीक है ना। और तीसरा पूछ रहा है हमसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम हमसे ये पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम। और क्या पूछ रहा है यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इसमें, कि बताओ इतने ग्राम 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो ये बहुत आसान सवाल है, इसको करने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले कि जो भी मात्रा दी हुई है, जो भी मास है ना, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में मास दिया हो
तो मास को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो बच्चों, मोल में कन्वर्ट करिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। चलो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मोल बराबर गिवन मास, है ना, जो भी मास आपको दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, 300 ऊपर रखेंगे, नीचे अणुभार। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकालते हैं। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है बोलो, 40 होता है। कार्बन का आपको पता ही कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है पता ही आपको, 16 होता है। तो इनको सबको जोड़िए, तो कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का कितना होगा 12 परमाणु भार या एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह 100 आ जाएगा अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आओ बच्चों, तो 300 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और ये आ जाएगा आपका कितना, 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमने मोल कैलकुलेट कर लिए, ये वाले, ये मोल हो गए। एक चीज़ और कैलकुलेट कर लो, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम हैं, कितने एटम है, 3 4 5 एटम है बेटा, ये भी यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ये हमें काम आएगा। चलो, अब हमें निकालना क्या है, एक फॉर्मूला था हमारा जिसका नाम था बोलो मोल। अभी जो फॉर्मूला लिखा था कि मोल बराबर था हमारा नंबर, तो अगर मान लो हमें क्या निकालना है बोलो, नंबर, कोई भी किसी के भी नंबर निकालने, कोई भी संख्या निकालनी है, तो उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या आएगा, आवोगाद्रो आएगी। अब देखिए, मान लो हमें किसके क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो बस इस नंबर को इधर लीजिए, मोल आपने कैलकुलेट कर लिया, मोल आपके पास इतने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, कुल अणुओं की संख्या निकालते हैं, तो मोल यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और आवोगाद्रो संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें जब अणुओं की कुल संख्या निकालते हैं ना, तो यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये सीधा होता है ऐसे ही। तो यहाँ पर मोल कितने हो गए 3, और आवोगाद्रो कितनी होती है बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, सोल्व करने के बाद में इसको आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो फॉर्मूला यही होगा, मोल मल्टीप्लाई Na, और मल्टीप्लाई कैल्शियम कार्बोनेट में, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम हैं, इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर केवल 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे हो जाएगी, 5 से हो जाएगी। तो मोल कितने थे 3, आवोगाद्रो कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 5 से, इसको सोल्व कर लेंगे आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में वो निकलवाना चाहता है, कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकलवाना चाहता है। तो मुझे ये बताओ, एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, उसमें 3 ऑक्सीजन है। तो जहाँ आपने 5 की गुणा करी है, मल्टीप्लाई करी है, तो वहाँ पर अब करेंगे आप किसकी मल्टीप्लाई बोलो, मोल तो 3 ही रहेगा और ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 की जगह हो जाएगी मल्टीप्लाई किसकी, 3 की हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आप निकाल सकते हो इससे बेटा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए, अब आपको निकालना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अगर मॉलिक्यूल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, मोल इंटू Na। और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, कि भाई एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैलकुलेट करो, ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z बराबर क्या होता है तुम जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या किसके बराबर होता है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है अगर मॉलिक्यूल क्या है, उदासीन है। ठीक है ना। चलो निकालते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इनको सबको ऐड करना है तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कैल्शियम का 20 हो गया, कार्बन का कितना होगा 6 हो गया, ऑक्सीजन का कितना होगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 + 6 + 24 क्या हो जाएगा, और जब इनको ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी पता, 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मोल तुम्हारे पास पता ही है कितने, 3 हैं। Na कितना होता है 6.022 × 10⁻23 और मल्टीप्लाई होगी 50। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है ना। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप इस प्रकार से निकाल लोगे और यही जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब हम इस वीडियो का लास्ट लेते हैं फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी आपके पास में कि भाई मान लो यहाँ पर आ जाए 54 ग्राम, मान लो कोई 54 ग्राम Al+3 आयन आ जाए, मान लो इस तरह से आ जाए। ठीक है ना, इस तरह से मान लो आ जाता है तो, और वो आपसे कहता है कि फाइंड आउट टोटल चार्ज निकालिए, टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से निकालेंगे। तो देखो नंबर यहाँ भी है, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी। ठीक है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। चलो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में जो भी मास दिया हो उसको किस में कन्वर्ट करना है, बोलो उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला, मोल बराबर जो मास दिया है ऊपर, ठीक है ना, मास का मतलब बाहर ग्राम में। ठीक है, और अब नीचे क्या आएगा, एल्यूमिनियम का। अब ये मॉलिक्यूल तो है नहीं तो इसका तो परमाणु भार आएगा, यानी कि एटॉमिक वेट आएगा। क्या आएगा इसका, एटॉमिक वेट, परमाणु भार आएगा। और एल्यूमिनियम का परमाणु भार जो होता है बच्चों, एटॉमिक वेट तो 27 होता है। क्या होता है बोलो, 27 होता है। तो मोल बराबर हो जाएगा, मास कितना है 54, डिवाइड करेंगे इसको 27। मैं कैलकुलेशन इतनी आसान बता रहा हूँ। मैं आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में और फिर आपको क्या करना है, PYQ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो कंसेप्ट समझेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे आराम से बेटा। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी 2 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद में। तो मोल कितने आ गए आपके, 2 आ गए बेटा। अब वही वाला फॉर्मूला लगाना है आपको कि टोटल चार्ज जो ऊपर लगाया आपने, बिल्कुल टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा बेटा किसके, वो हो जाएगा मोल, मोल आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई आवोगाद्रो संख्या, मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर, देखो एल्यूमिनियम से जब आपने Al+3 बनाया है तो इसके ऊपर +3 चार्ज कब आया होगा, जब इस एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। यानी कि Al+3 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़े, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो बस आ जाएगा टोटल चार्ज। मोल कितने आपके पास में, 2 हैं। Na कितना होता है, आवोगाद्रो संख्या इतनी होती है बेटा 10⁻23, और मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर कि Al+3 कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर आया है, तो यहाँ पर 3e की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चार्ज क्योंकि आपको कूलाम में निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 6.022 × 10⁻23 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो अब जो भी चार्ज आएगा ना वो कूलाम आएगा। इसको आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने
क्या पढ़ा इस वीडियो में कि मोल को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मास दिया हो या वॉल्यूम दिया हो या फिर क्या दिया हो बोलो, वॉल्यूम के लिए कंडीशन बताई थी एसटीपी, याद रखेंगे। तो तीनों मोल के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में इन्हीं 3 फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, स्टोकियोमेट्री का। किसका, कौन सा पढ़ेंगे, स्टोकियोमेट्री, ठीक है। चलिए बेटा पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।